आज हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रैक्टिकल टास्क में लैब 1 एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फॉर्मेट में पासवर्ड के साथ सेव करना। अब इसके लिए हम लोग डेस्कटॉप स्क्रीन पे आते हैं और वर्ड में जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम एक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं जिसमें हम इसको पासवर्ड देकर पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं, ताकि हम उसको ओपन करें तो वो पहले ओपन ना हो, उसके अंदर पासवर्ड मांगे। पीडीएफ फॉर्मेट क्या होता है कि जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट्स एमएस वर्ड में बनाते हैं, अगर आप उसे पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर देते हो तो उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते। यानी जो टेक्स्ट है, जो इमेज है, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ना उसमें कोई टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हो, ना ही चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए हम लोग पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करते हैं। चलिए मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई एक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। जैसे हमने कुछ यहाँ पे पैराग्राफ्स क्रिएट कर लेते हैं रैंड फंक्शन का इस्तेमाल करके, और इसके अंदर कोई इमेज भी लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई इमेज इंसर्ट करा लेते हैं इसके अंदर। जैसे ये इमेज है, अब इसकी साइज़ थोड़ा सा हम लोग छोटा कर देते हैं। चलिए, जैसे ये डॉक्यूमेंट्स है, अब इसको हम लोग पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं और साथ ही साथ हम इसको पासवर्ड भी देना चाहते हैं। तो इसके लिए फाइल मेनू में आना है, आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको फाइल का नाम लिख देना है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे माई पीडीएफ फाइल। आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। फाइल का नाम देने के बाद लोकेशन दे देते हैं कि कहाँ पे हमें सेव करना है। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया डेस्कटॉप पे, और नीचे आएंगे सेव एज ए टाइप। सेव एज ए टाइप में आपको यहाँ पे पहले से ही वर्ड डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ मिलेगा। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है पीडीएफ। जैसे ही पीडीएफ सेलेक्ट करोगे, नीचे एक ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे ऑप्शन जो दिख रहा है इंक्रिप्ट द डॉक्यूमेंट्स विथ ए पासवर्ड, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे, यहाँ पे आपको पासवर्ड लगाने के लिए आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसमें जो है कोई पासवर्ड दे देते हैं। इसमें जो है हमें मिनिमम 6 अंक का पासवर्ड देना होगा या फिर अधिकतम 32 कैरेक्टर का। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे एक पासवर्ड देते हैं। सेम पासवर्ड नीचे भी देते हैं, ठीक। और इसके बाद यहाँ से हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ से हम इसको सेव कर देते हैं। अब ये फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हो चुकी है। अब इसके लिए हम लोग डेस्कटॉप स्क्रीन पे आते हैं, देखते हैं। देखिए हमारी ये फाइल पीडीएफ माई पीडीएफ फाइल के नाम से सेव है। अब इसको हम लोग ओपन करते हैं। अब जैसे इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले ये ओपन होने से पहले पीडीएफ फॉर्मेट में आपको पासवर्ड मांगेगा। देखिए जैसे ये ओपन हो रहा है, पहले क्या मांगा है, पासवर्ड। यानी आपको वो पासवर्ड इंटर करना होगा, तभी ये फाइल ओपन होगी। अब यहाँ से हम लोग इसको पासवर्ड देते हैं जो हमने पासवर्ड दिया था। देने के बाद यहाँ से हमें ओके कर लेना है। इस तरह से देखिए आपकी फाइल ये ओपन हो गई। तो ये फाइल ओपन होने के बाद अब इसके अंदर आप कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हो। जैसे कोई रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं या कुछ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, बस इसको आप पढ़ सकते हो यानी रीड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करना है और साथ ही साथ उसमें पासवर्ड भी देना है। नेक्स्ट लैब है हमारा है एमएस वर्ड में पेज प्रोटेक्ट करना। अब इसके लिए हम लोग डेस्कटॉप स्क्रीन पे आते हैं, एमएस वर्ड में वापस आते हैं हम लोग। अब इसके लिए हम लोग क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया है, तो अब हम चाहते हैं कि जो भी पेज है डॉक्यूमेंट्स में, उसमें हमारे सिवा कोई और इंटरफेयर ना कर सके। जैसे उसमें कोई एडिटिंग करना चाहते हो या किसी टेक्स्ट को हटाना चाहता हो या ऐड करना चाहता हो, तो उसके लिए बिना परमिशन हमारा वो कुछ भी ना कर सके। तो इसके लिए हम लोग पेज में प्रोटेक्शन देंगे। तो ये काम करने के लिए हमें सबसे पहले रिव्यू मेनू में आना है। रिव्यू मेनू में आने के बाद रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग यानी प्रोटेक्ट ग्रुप के अंदर रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है।
जैसे ही क्लिक करेंगे साइड में एक पैन आएगा और इसमें आपको दो ऑप्शन दिखेगा हैं, दोनों ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, जैसे लिमिट है और अलाउ। बाकी आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी है। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे एक बटन दिखाई दे रहा है यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हो यहाँ पे पासवर्ड देने के लिए ऑप्शन दे देगा। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड दे देना है, कोई भी एक पासवर्ड आप यहाँ पे क्रिएट कर लो। ठीक, पासवर्ड देने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करोगे अब ये फाइल जो है प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर जो पेज है आपका वो भी प्रोटेक्ट हो चुका है। अब इसमें क्या करना है कि जैसे आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट रीड करना चाहते हो तो देखिए अब काम नहीं करेगा, ये सब सारी चीज़ें लॉक हो चुकी हैं। अब इसको कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते, यानी इस इमेज को भी हटाना चाहते हो तो इस इमेज को भी आप जो है डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेज पर प्रोटेक्शन देना। अब इसमें अगर आपको वापस से चेंजिंग करनी है तो आपको पासवर्ड को हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए करना क्या होगा, आप जैसे ही आप इसके अंदर इंटरफेयर करोगे कुछ तो यहाँ पे स्टॉप प्रोटेक्शन आएगा, फिर यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे पासवर्ड आएगा, फिर पासवर्ड में आपने जो पासवर्ड लगाया है उसको यहाँ पे देकर ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे ये पासवर्ड प्रोटेक्शन हटा देगा। फिर आप यहाँ पे जो भी टाइप करना है टाइप कर सकते हो, जिसे भी मिटाना है डिलीट करना है उसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप जो है पासवर्ड देकर पेज को सुरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल है हमारा MS वर्ड फाइल को प्रोटेक्ट करना। इसके लिए हम लोग डेस्कटॉप स्क्रीन पे आते हैं, वापस से MS वर्ड में जाते हैं। जैसे हमारा ये फाइल है, अब इस फाइल को हमें MS वर्ड फॉर्मेट में सेव करना है, लेकिन साथ ही साथ उसे हमें पासवर्ड देकर प्रोटेक्ट भी करना है, जैसे हमने PDF में किया था। तो सेम प्रोसेस वैसे ही है। कोई डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद आप इसको जब सेव करने जाएंगे, जैसे हम फाइल मेनू में जाते हैं, इसको सेव करते हैं। जब सेव करने जाएंगे तो आपको यहाँ पे फाइल का नाम दे देना है, जो भी फाइल का नाम देना है। जैसे हमने दे दिया यहाँ पे माई फाइल, जैसे हमने यहाँ पे माई फाइल दे दिया। अब कहाँ पे सेव करना है, लोकेशन दे दीजिए डेस्कटॉप पे। अब हमें क्या करना है कि हमें इसमें प्रोटेक्शन भी लगाना है। तो प्रोटेक्शन लगाने के लिए हमें आना है टूल्स पे, नीचे देखिए एक बटन है टूल्स। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको चले जाना है जनरल ऑप्शन में। जनरल ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई, यहाँ पे दो तरह का पासवर्ड आपको मांग रहा है। जैसे कि पहले है कि आप पहले फाइल को ओपन करोगे तब पासवर्ड मांगेगा। फाइल ओपन होने के बाद अगर आप उसमें चेंजिंग करना चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो, तब उसके लिए अलग पासवर्ड आप दे सकते हो। तो इसीलिए हम यहाँ पे चाहे तो दोनों में सेम पासवर्ड दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक पासवर्ड दे दिया 1 2 3, सेम पासवर्ड नीचे भी दे देते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि अलग अलग पासवर्ड दें। अब यहाँ पे नीचे रीड ओनली ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करोगे दोबारा कंफर्म करने के लिए पासवर्ड मांगेगा, तो आप वही पासवर्ड दोबारा दे देना है, फिर से वही पासवर्ड देना है आपको। और उसके बाद ये ओके हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको आप सेव कर देना है। जैसे आप इसको सेव करोगे अब ये फाइल पासवर्ड प्रोटेक्शन हो चुका है। अब इसे हम यहाँ से क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद अब ये देखिए फाइल हमारी माई फाइल नाम से डेस्कटॉप स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अब इसको हम लोग ओपन करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं। अब ये जब फाइल ओपन होती है तो सबसे पहले ये पासवर्ड मांगेगा। अब ये पासवर्ड हम लोग यहाँ पे जो हमने दिया था उसको आपको देना है यहाँ से। ठीक है, पासवर्ड देने के बाद आपको ओके करना है। जैसे ओके करोगे आप यहाँ पे दोबारा पासवर्ड मांगेगा मॉडिफाई करने का। तो मॉडिफाई करने का जो भी पासवर्ड आप यहाँ पर दे सकते हो। अगर आपको मॉडिफाई नहीं करना है, केवल आपको बस उसे रीड करना है, तो आप रीड ओनली ऑप्शन पर जाकर क्लिक करके उसे रीड भी कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर रीड ओनली पर क्लिक किया, ऐसे ही फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब इसे आप यहाँ से रीड करके आप यहाँ से क्लोज कर सकते हो। ठीक, अगर आपको मॉडिफाई करनी है तो आप इसे दोबारा ओपन करिए, पासवर्ड दीजिए जो आपने दिया था, ओके करिए। अब आपको दोबारा पासवर्ड देना होगा जो आपने दोबारा पासवर्ड सेट किया था। मॉडिफाई करने का पासवर्ड जो आपने सेट किया था उसको आप यहाँ पे देकर ओके कर लीजिए। अब ये फाइल आपकी ओपन हो चुकी है। अब इसमें आप जो है कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है,
जो भी चेंजिंग करनी है यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक, तो ये हो गया आपका MS वर्ड फाइल में प्रोटेक्शन देना।